चलिए आज हम आपको कक्षा 10 फिजिक्स चैप्टर विद्युत वाला और इस टाइप के क्वेश्चन हमने नहीं लगवाए थे, अब इस टाइप के क्वेश्चन लगवाना चालू करेंगे। जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए, सबसे पहले उसे आप श्रेणी क्रम, समांतर क्रम कैसे पता करना। यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3.5 ओम, ऐसे लिखा है आपका। जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आ जाए और आपसे पूछे आर का मान पूछे, वी का मान पूछे, आई का मान पूछे, कुछ भी पूछे, सबसे पहले इसमें जो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, देखो ये ना, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो सबसे पहले जो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं उनको हम हल करते हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? चूंकि चूंकि का चिन्ह लगाना और लिखना 2 ओम, 6 ओम, 6 ओम, ठीक, 2 ओम, 6 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। इतना लिख लिया। सबसे पहले जैसे जो भी लिखा हो, अगर इच्छा है आपके नाम देने की, R1, R2, R3 नाम दे सकते हैं, वरना आप ऐसे ही लिखो 2 ओम, 6 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, या ये प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक। समांतर क्रम का जरा सूत्र देखना क्या होता है। 1/r बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3, ऐसे आपका सूत्र होता है। 1/r1, 1/r2, 1/r3, 1/r3, 1/r4, जितने जुड़े हों ऐसे करके आप लिखते चले जाइए, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आपको निकालना है प्रतिरोध, निकालना है, आर का मान ज्ञात करना है। तो इसे मान लो आर डैश, क्या मान लो, हल्के ऊपर इसकी बूंदी रख लो, वही आर डैश हो जाता है। अच्छा, आर डैश क्यों माने? देखो आपको आर का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने आर डैश माना और लास्ट में सूत्र लगा देंगे, हमारा आर निकल आएगा। तो ये तो आपने, ये समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, R1 का मान लो ये वाला है, या R1 का मान नीचे वाला ये 6 मान लो, कुछ भी मान लो R1 का मान ये है, मान लो R2 का मान ये है, मान लो R3 का मान ये है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप इनका एलसीएम लीजिएगा, इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, जरा देखिएगा भाई। एलसीएम लेना भी बताया दे रहे, किसी बच्चे को अगर ना आता हो एलसीएम लेना तो उसे एलसीएम लेना भी आ जाएगा। 2, 6, 6 का एलसीएम लेना है आपको। इनका एलसीएम लेना है, सबसे पहले आप 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इनका गुणा कर लो, 3 दूना 6, बस यही आपका क्या हो गया, यही आपका एलसीएम हो गया। 6 एलसीएम आया, लाइन टेढ़ी हो गई यार, लाइन टेढ़ी हो गई, दूसरी लाइन पे लिखते हैं। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 6 एलसीएम आ गया, ठीक। अब आप इसका इसमें भाग दो, कहाँ पेन के मार्कर 9 रखी थी, इसका पहाड़ा पढ़ो, इससे ज़्यादा ना हो, तो 2 एकम 2, 2 4, 2 तिया
3 बन गया, ऊपर 3 लिख दो। इसका इसमें पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, सॉरी 6 एकम 6, एक बार गया, 1 का गुणा करोगे तो 1 ही तो आएगा। इसका इसमें भाग दो, 6 का इसमें, तो 6 एकम 6, एक बार गया, 1 का ऊपर गुणा होगा तो क्या आएगा 1। इनको जोड़ो आप, तो 3 2 5 और 5 6 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपका इधर पे लिखा है 1/r-, इधर पे आपका लिखा है 1/r-, ऐसे लिखा है, लिखा है ना। तो 1/r- जो लिखा है, आप इसका इधर गुणा करो तो ये हो जाएगा, इसका इधर गुणा करो तो ये हो जाएगा। इतना समझ गए? ठीक है, जब इतना समझ गए आप, तो ये जो गुणांक में होता है या जो इसके सामने लिखा होता है वो कहाँ जाता है? हमेशा अपान में जाता है। अब आप इसका इसमें भाग दीजिएगा भाग, 5 का भाग 6 में, तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, 0 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, तो कितना है 1.2। आर प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम। इतना निकला है आपका। तो हम आपको चित्र बना के दोबारा दिखा रहे हैं। ये जो इस कदर आपका चित्र बना था ना, ये पूरा, जब आपने इसे हल कर लिया तो कैसा बिल्कुल सीधा आपका तार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे सीधा आपका तार हो जाएगा। इसका मान कितना है 2 ओम, इसका मान कितना है 3.5 ओम, और इसका मान अभी आपने कितना निकाला 1.5 ओम। ये आपने मान निकाले। ये जब आपने इसे इतने को हल किया, इतने को, तो आपका कितना मान निकला? यही तो निकला। तो आपको इसी को अब लिखना है, ठीक। अब आप और एक लाइन लिखो। क्या लिखोगे? अब क्या? अब 2 ओम, 3.5 ओम, 1.5 ओम, ठीक, के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः रुक जा भाई, नई लाइन से, नए पन्ने से लिख रहा है। अतः तुल्य प्रतिरोध। तो अब ये देखो किसमें जुड़ गए? श्रेणी क्रम में। जब सीधे भाई हो ना तो कैसे होंगे? तब श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R1 R2 R2 R3 R4, ऐसे करके जितनी इच्छा हो उतनी लिखते जाइएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 तक लिखिएगा, ठीक। और ऐसे 4 तक 5 तक जितना होता सब जोड़ते हम चले जाते हैं, ठीक। अगर यहाँ तक 3 तक है तब आप 3 ही तक लिखना, ठीक। और वहां पर हमने क्या निकाला था? R' का मान निकाला था ना। अच्छा, मान लो ये वाला R1 का मान है और ये वाला R2 का मान है, और मान लो ये वाला R3 का मान है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इनको जोड़ दीजिए, बस आपका R का मान आ गया, और यही आपको ज्ञात करना था। ये जोड़ने का नियम क्या है? देखो, दशमलव वाले जोड़ अलग तरह से किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिखा है तो दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए। अगर 2 को हम ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपका नियम ये कहता है दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए, तो इससे आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? जोड़ दो, 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 10 की 0 हासिल लगा 1, 6
7 1 8। ठीक, और रुक जाइएगा, एक हमारी गलती है। क्या गलती है कि 1.2 लिखा है यार, हमने 1.5 लिख दिया। ये मेरा गलत हो जाएगा अगर हम इसे सही नहीं करेंगे। ये भाई सही कर लेना, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसको यहाँ पे कितना लिखना है आपको? 2 लिखना है। तो ये जोड़ो, इतना 5 और ये 2 कितना हो गया? 7। और ये 7 लाइन लगा है, 5 2 7 और 5 6। तो आपका आर का मान आ गया ओम। ये आंसर आएगा आपका। ठीक, तो आशा है, उम्मीद है कि अब चित्र वाले क्वेश्चन भी आपके थोड़े थोड़े समझ में आने लगे होंगे। धीरे धीरे करके जब आप रोज रोज समझेंगे 1 2 2, तब आपके खूब समझ में आएगा। ठीक है।